तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो बुढ़ा होता है वो मिस रुक्सी को अपने पास पकड़ लेता है और जियान को ब्लैकमेल करने लगता है। अब देखते हैं आगे। जियान कहता है कि तुम अपने लेवल को बढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक हो कि तुम ये बेकार के ट्रिक्स को अपना रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक 9th रैंक का जो मास्टर है वो ऐसा कुछ करेगा। तभी वो बुढ़ा कहता है कि मैं सिर्फ एक भिखारी हूँ, बिना जांग्स फैमिली के हेल्प के मैं ये कभी नहीं कर पाता। मैं उन्हें ये फेवर वापस से रिटर्न ज़रूर करूँगा। मिस रुक्सी कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सिटी लॉर्ड के जो सील है उसे बचा के रहूँगी और उसको बचाने के लिए मुझे अपनी लाइफ को बचाना पड़ेगा। कि तभी वो बुढ़ा जो है वो मिस रुक्सी को धक्का दे देता है और जियान उड़ते हुए मिस रुक्सी को पकड़ने के लिए जाता है। और जैसे ही वो मिस रुक्सी को हवा में पकड़ता है कि वो बुढ़ा पीछे से आके अपनी स्वॉर्ड से जियांग पे अटैक करता है और कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम्हारी कमज़ोरी ये औरत है। तभी जियान मिस रुक्सी को लेके नीचे गिर रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और जियान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो बंदा है वो मेरी ड्रैगन आर्मर को तोड़ पाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर वाली बात है। तभी वो मिस रुक्सी को नीचे उतारता है और वो बुढ़ा नीचे आते हुए कहता है कि अब तुम उड़ नहीं सकते। आज मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा और ये जो छुपा हुआ डेंजर है हमारी जांग फैमिली के लिए, मैं उसे पक्का तबाह कर दूंगा। तभी जियांग कहता है, आओ फिर देखते हैं कौन मरेगा। और वो बुढ़ा जियांग पे अटैक करता है और जियांग भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसको ब्लॉक कर रहा होता है। पर वो जो बुढ़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। वो पीछे हटता है और फिर तुरंत अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो हो जाए। और वो फिर से जियांग पे अटैक करता है और जियांग उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। पर जो वो बुढ़ा है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। जियांग कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है पर मैं इसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाऊँगा। वो बुढ़ा कहता है कि तुम्हारे पास भले ही ड्रैगन की ब्लड लाइन हो पर तुम मेरे सामने नहीं टिकोगे। जियान सोच रहा होता है मुझे इसे और कितनी देर तक ब्लॉक करना पड़ेगा। और तभी वो जो बुढ़ा होता है वो जियांग पे अटैक करता है। जो जियांग है वो दूर जाके गिरता है और वो बुढ़ा कहता है कि अब मैं तुम्हें मारने के बाद अपने पैट्रियाज के पास खुशी से जा पाऊँगा। और वो जियांग पे फिर से अटैक करने लगता है और ये जियांग ये देख के सोचता है कि अब तो मैं गया। कि तभी मिस रुक्सी उस अटैक को ब्लॉक करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसे नहीं मारने दूंगी। पर वो जो बुढ़ा होता है उसकी जो ताकत होती है उसके चक्कर में जो मिस रुक्सी है वो बहुत ही दूर जाके गिरती है। और जियांग ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बुढ़े पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बुढ़ा कहता है कि तुम वैसे भी तो हारने वाले हो, इतने बेचैन क्यों हो रहे हो मरने के लिए। तभी जियान अपनी एक खतरनाक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है कि वो उस बुढ़े को बिल्कुल सेंटर से काट देता है। और वो बुढ़ा कहता है, ये कैसे हो सकता है। तभी हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो मिस रुक्सी के साथ होता है। वो कहता है कि क्या क्या मैंने अभी सच में देखा कि एक 9th रैंक के टोंगमई को एक तलवार से बीच से काट दिया गया। तभी मिस रुक्सी को दिखाया जाता है, वो जियांग को पकड़ते हुए कहती है, तुम मेरी वजह से होल्ड बैक कर रहे थे, मुझे पता ही था। जियांग कहता है कि जब तक तुम ठीक हो तब तक मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मिस रुक्सी उस सोल्जर से कहती है कि जाओ और मेरे हस्बैंड के लिए कपड़े ढूंढो। वो सोल्जर कहता है, हाँ ठीक है। जियान मिस रुक्सी के पास जाते हुए कहता है, मेरी जो वाइफ है वो कितनी अच्छी है। और वो मन में सोच रहा होता है, क्या इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तभी मिस रुक्सी उसको रोकते हुए कहती है कि अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं तुम्हारी इतनी देखभाल करूँगी कि तुम एक बेवकूफ़ हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मिस रुक्सी है और जियान घोड़े पे बैठे होते हैं और जो जियांग है वो कहता है कि मेरी इंजरी बहुत ही ज़्यादा बुरी है और मुझे पता है कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी हॉर्स राइडिंग करती है। आज मैं अपनी वाइफ के पीछे बैठूंगा हॉर्स राइडिंग में। और मिस रुक्सी कहती है कि ठीक है बट अच्छे से पकड़ना। और जियान कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है, मैं ढंग से नहीं बैठ सकता। और फिर जो सिटी होती है उसका गेट खुलता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से जो जियांगार होती है यानी कि मिस रुक्सी की मेड वो बाहर आती है। और जियांग देख के उसे खुश हो जाता है। मिस रुक्सी कहती है कि जल्दी से जियांग की देखभाल करो। और मिस रुक्सी नीचे उतरते हुए कहती है जियांग से कि मैं अपने फादर से मिलने जा रही हूँ कि उनके साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है और तुम ज़्यादा दूर मत जाना।
पता चले कि तुम कहीं मर जाओ और तुम्हारी कोई बॉडी भी कहीं से ना ला पाए। जियांग मन में सोच रहा होता है कि इसने तो अपनी पर्सनैलिटी सच में बहुत ज़्यादा चेंज कर ली। जियांग अंदर जाते हुए उस मेड से कह रहा होता है, तुम क्या रोज़ मेरा यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी कि मैं वापस आऊँगा? तुम क्या मेरी बिस्तर पे सोने के लिए तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी है? तभी वो जो मेड है वो कहती है कि सर, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझे अपने बेड पे सुला सकें? और ये सुन के तो जियांग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि जाओ जल्दी से मेरा रूम और एक फर्नेस प्रिपेयर करो। मुझे जो अपने वाउंड्स मतलब मुझे कुछ इंजरी हुई है उसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। वो जो मेड होती है वो कहती है कि क्या आपको ज़्यादा चोट लगी है? क्या मैं आपके लिए आपके ज़ख्मों को देखूँ? जियांग कहता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता, मुझे इससे दूर भागना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियांग जो है वो अपनी इंजरीज़ को हील कर रहा होता है और वो एक नई स्किल को सीख रहा होता है जिसमें कि वो अपनी सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है और उसकी सोल जो है वो दूसरी दूसरी जगहों पे जाके घूम सकती है। तभी वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है इस मेथड को मुझे ट्राई करना चाहिए। जब मुझे क्विंग चैंग ने अपने पास बंदी बना के रखा था तो वो अपनी मेट्स को ये टेक्निक उसने सिखाया था ताकि जो उसकी मेट्स हैं वो अपनी सोल को बाहर निकाल के मुझ पे निगरानी रख सके। वैसे तो मैं इस टेक्निक का यूज़ कर सकता हूँ पर मैं इससे ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। मैं आज बहुत ही फ्रीली घूमूंगा। और वो कहता है कि अगर मैं अपने 7th ऑर्डर पे पहुंच गया तो मैं 1000 माइल्स तक जा पाऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा कूल होगा। और हमें दिखाया जाता है जो मेड होती है जियांगर उसके कमरे को, जो जियांग है वो सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा रात हो गई है, क्या जियांगर इतनी रात में सो गई होगी? मुझे जाके देखना पड़ेगा। तभी वो उस रूम में एंटर करता है और हमें उस मेड को दिखाया जाता है जो अपने नाइट ड्रेस में होती है और हमें उसकी बॉडी को दिखाया जाता है और जियांग भी उसे देख के उसकी नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों आपको तो नोज़ ब्लीडिंग का मतलब पता ही है। और वो कहता है मैं अब इसे संभाल नहीं सकता, ये जो लड़की है ये मुझे पागल बना देगी। और वो उसके कमरे से बाहर निकलते हुए खांसते हुए बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे लगता है मुझे रुक्सी से बाहर जाना चाहिए कि क्या वो सोई कि नहीं। और वो कहता है कि ये जो जियांगर है इसे ढंग के कपड़े पहन के सोना चाहिए, नहीं तो इसे ठंड लग गई तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। तभी वो रुक्सी के कमरे में एंटर करता है और रुक्सी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा शर्मा रही होती है और जियान उसके पास टेबल के नीचे से जाके उस बुक को देखता है और वो कहता है कि ये वो येलो बुक नहीं है। और दोस्तों ये वही येलो बुक है जो हमें यहाँ तो नहीं मिलती पर इसमें बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें होती हैं। अब बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक से मतलब तो आपको पता ही है। उस बुक को पढ़ के बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है और जियांग ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और मिस रुक्सी उस बुक को देख के कह रही होती है कि कितनी क्यूट है, पता नहीं वो क्या क्या कही जा रही होती है। तभी मिस रुक्सी जो है वो शर्माते हुए कहती है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और वो अपनी बुक को बंद कर देती है। जियान कहता है कि अभी तक तो मैंने तुम्हें ढंग से देखा भी नहीं था और तुम इतना जल्दी पढ़ना भी बंद कर दिया। और मिस रुक्सी वहाँ से बाहर निकलने लगती है और जियान उसकी बॉडी को देख के कहता है कि मेरी वाइफ की कितनी परफेक्ट बॉडी है, आज मुझे उसे छूने का मौका मिला है, मैं तो उसे छू के रहूँगा। और जैसे जियान उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है कि जो उसकी सोल होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है और मिस रुक्सी को भी लगता है कि उसके पीछे कोई है पर असलियत में कोई वहाँ होता नहीं है क्योंकि जियांग की जो सोल है वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है और जियांग की सोल उसकी बॉडी में आ जाती है। जो जियांगर है वो वहीं पे उसके बगल में खड़ी होती है। जियांग जैसी आँख खोलता है तो देखता है जियांगर उसके बगल में खड़ी है और जियांगर कहती है कि मुझे लगा था कि आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जो जियांग है वो कहता है कि अरे यार मैं बिल्कुल पास ही था। और वो जो जियांगार है वो जियांग से कहती है कि आप क्या मेरे से गुस्सा हो, क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है? जियांग कहता है कि नहीं, भूल जाओ कि मैं तुमसे कुछ गुस्सा हूँ, पर फिर भी पनिशमेंट के तौर पे आज से तुम रात में पूरे कपड़े पहन के सोया करोगी। वो जियांगार जो है वो कहती है क्या, वैसे तो ठीक है मैं पहन लूँगी पर आपको कैसे पता कि मैं पूरे कपड़े पहन के नहीं सोती हूँ? तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जियांग जो है वो दरवाज़ा खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस रुक्सी जो है वो उसके वेट में बाहर खड़ी होती है। मिस रुक्सी कहती है कि चलो आज हमें जियांग हाउस में जाना है। और ये सुन के तो जियांग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या, जियांग हाउस में? और दोस्तों
आज का मैं एपिसोड यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और दोस्तों आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है वो जब अपनी फैमिली के पास जाएगा तो उसके साथ क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट भी कर दें। थैंक यू।